गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 3 का जो पेज नंबर है 24 उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है वेटिंग फॉर द बसेस। ठीक है ना, बस के लिए वेट हो रहा था। कल हमने जो चैप्टर का नाम था अ ट्रिप टू भोपाल, उसमें ये पढ़ा था कि हमें कितनी बसों की जरूरत पड़ेगी अगर उनमें 50 सीट्स होंगी। ठीक है ना, अब यहाँ जब बस आ रही हैं तो बच्चे वेट कर रहे हैं। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। Sahiba jumps out of the line to see if the buses are coming. She shouts loudly, "Hey, I can see them run! Grab the window seats." Okay? यहाँ पे ये बताया गया है कि जो साहिबा थी वो लाइन में लगी होगी, मतलब सभी बच्चे लाइन में लगे थे, बस का इंतजार कर रहे थे। तो साहिबा ने लाइन से हटकर, ठीक है ना, जंप किया और देखा कि बसें आ रही हैं और बहुत तेज से चिल्लाई और कहती है क्या, आई कैन सी देम, मैं उनको आता हुआ देख सकती हूँ। और वो कहती मैं विंडो वाली सीट पकड़ूंगी या लूंगी। ठीक है ना, मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट, बट बहुत सारे जो लड़के थे वो खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे जंप करने लगे, कूदने लगे। बट स्टॉप, व्हाट इज दिस, दीज बसेस आर सो स्मॉल। अब उनकी जो टीचर होगी वो कह रहेगी रुको रुको, ये क्या है, ये बसें बहुत ही क्या छोटी हैं। ठीक है ना, अब बड़ी बसों को मंगाया गया था लेकिन कैसी बसें आ गई, छोटी बसें आ गई। ठीक है ना, नाउ देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, क्या है, वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस। अब उनकी टीचर कह रही है कि मैंने तो कहा था बड़ी बसों को लाना है। अब यहाँ पर जो लोग बस को लेके आए हैं उनसे वो लोग कह रहे हैं वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गॉट मैनी मिनी बसेस। बोलते हैं मेरे पास बहुत सारे जो बिग बसेस हैं, जो बड़ी बसें हैं वो नहीं थी इतनी, तो हम लोग कौन सी बस, छोटी बसें लेके आए, मिनी बसेस। ठीक है ना, यहाँ पे है ईच मिनी बसेस कैन टेक 35 स्टूडेंट। ठीक है ना, जो मिनी बस है, छोटी बसें हैं, वो अपने साथ कितने स्टूडेंट्स को ले जा रहे हैं, 35। ठीक है ना, और जो बिग बसेस थी वो कितने को ले जा रही थी, वो 50 को, क्योंकि उसमें 50 सीट्स थी। इसका मतलब इसमें कितनी सीट्स हैं, 35। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन है हाउ मैनी मिनी बसेस आर नीडेड। अगर मिनी बस उसको ले जाया जाए तो कितनी बस उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने थे, 210। ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट थे 210। ठीक है ना, तो कितनी मिनी बसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक मिनी बस है जो कितने स्टूडेंट को ले जा रही है, 35 स्टूडेंट को। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे इसको, सॉल्व करके मैं बताता हूँ हमें कितनी बसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करना है, टोटल स्टूडेंट कितने थे जो ट्रिप के लिए जा रहे थे, 210 थे। और जो मिनी बस की कैपेसिटी कितनी है, वो 35 स्टूडेंट को ले जा सकती है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उनको एक बस की जितनी कैपेसिटी उससे डिवाइड कर देंगे। मीन्स 210 को किससे डिवाइड करेंगे, 35 से। ठीक है ना, 210 डिवाइडेड बाई 35। तो 35 से 200 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है ना, इसका अपोजिट भी समझ लेते हैं। 35 में अगर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 210 आता है। ठीक है ना, तो हमें कितनी मिनी बसेस की जरूरत पड़ेगी, 6 की। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 मिनी बसेस। ठीक है ना, तो 210 डिवाइडेड बाई 35 इक्वल टू 6। ठीक है ना, अब वो डिवाइड कैसे करते हैं आपको पता है, पिछली क्लास में बताया गया होगा, तो इसी तरीके से आप इसको डिवाइड कर लोगे। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक है द जर्नी बिगेंस। मीन्स यहाँ से यात्रा की स्टार्ट हो गई है, यात्रा शुरू हो गई, आरंभ हो गई है। यहाँ पर ये बताया गया है कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट इट इज़ ऑलरेडी 9 o'clock। मीन्स जो टीचर है वो बच्चों से कह रहा है जल्दी से आइए, और अब टाइम कितना हो गया, 9 o'clock हो गया, मतलब ऑलरेडी 9 o'clock हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जर्नी स्टार्ट हुई है कितने टाइम से स्टार्ट हुई है, 9 o'clock से। ठीक है ना, तो सुबह के 9 बजे से जर्नी स्टार्ट हो गई। As the buses start moving, children sing at the top of their voices. Some look outside to enjoy the view of the green fields and the hills.
जैसे बस ने चलना आरंभ किया, बच्चे ऊंची आवाज में मतलब गाने लगे, और कुछ बच्चे बाहर की तरफ देख रहे थे, और वो क्या क्या एंजॉय कर रहे थे, हरी मतलब हरे खेत और उन पहाड़ियों को देख रहे थे, ठीक है ना। इंदिरा, व्हेन विल वी रीच भोपाल, अब इंदिरा कहती है हम कब तक भोपाल पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। मिस आशा, इफ यू डोंट स्टॉप एनीवेयर, अब मिस आशा है, शायद टीचर नहीं, वो कह रहे हैं अगर हम कहीं रुकते नहीं हैं, वी शुड रीच देयर इन 2 hours, दैट इज अराउंड, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम कहीं रुकते नहीं हैं तो हम 2 घंटों में कहाँ भोपाल पहुंच जाएंगे। तो वो टाइम कितने, दैट इज अराउंड कितने ओ क्लाक हो जाएगा, देखिए 9 o'clock पे हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, अगर 2 घंटे बाद पहुंचेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 9 और 2 कितना होता है 11, तो 11 o'clock हो जाएगा, ठीक है ना, दैट इज अराउंड 11 o'clock, ठीक है ना। अगर हम कहीं स्टॉप मतलब कहीं रुकते नहीं है, ठीक है ना, किसी जगह पर हम लोग रुकते नहीं है तो हम 2 hours में पहुंच जाएंगे। 9 o'clock पे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे बताया गया था 9 o'clock, ठीक है ना, तो हम कितने ओ क्लाक तक पहुंच जाएंगे, 11 o'clock तक, ठीक है ना, तो 11 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। मंजीत, इज इट वेरी फॉर, क्या ये बहुत दूर है। मिस्टर भीमसेन, इट इज अबाउट 70 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो मंजीत है क्या पूछ रहा है, क्या क्या बहुत दूर है, तो मिस्टर भीमसेन जो टीचर है बोल रहे नहीं, ये अबाउट 70 किलोमीटर है, मतलब 70 किलोमीटर है। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, अब रूबी पूछ रही है क्या हम लोग कहीं पे रुकेंगे भी जाते समय। मिस्टर राकेश, में बी एट भीम बेटिका, अब मिस्टर राकेश कह रहे हैं हो सकता है हम लोग भीम बेटिका पे रुके, अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, वो यहाँ से कितने किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भीमबेटका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है, इफ दे गो टू भीमबेटका, अगर वे भीमबेटका जाते हैं, दे विल रीच देयर, तो वे वहाँ पर कब तक पहुँचेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं टाइम के, तो पहला है बिफोर 10 o'clock, 10 बजे के पहले पहुँच जाएंगे, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, 10 या 11 बजे के बीच में पहुँचेंगे, और थर्ड है आफ्टर 11 o'clock, ठीक है ना। तो आप में से अब यो आपको बताना है कि इसमें कौन सा टाइम सही होगा, ठीक है। देखिए उसमें जर्नी में टाइम कितना लगना था, पहले ही बता दिया गया था कि 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में भोपाल पहुंच जाएंगे, लेकिन जो भीम बेटिका है वो क्या है 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे, मतलब बीच में है, ठीक है ना। तो 70 किलोमीटर टोटल था, तो 70 का हाफ कितना होता है 35, ठीक है ना। तो 35 किलोमीटर तक जाने में कितना लग जाएगा, 1 hour लग जाएगा, मतलब 1 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना। तो 9 बजे से चलेंगे तो 35 किलोमीटर कितने कवर कर लेंगे, 1 घंटे मतलब 10 बजे तक, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हमें भीम बेटिका पूछना है जो कि कितना है 50 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा, तो कौन से टाइम में पहुँचेंगे, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, लगभग वो 10 और 11 के बीच का टाइम होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन ये दूसरा ऑप्शन है ये हमारा सही है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन लिख लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एज दे आर टॉकिंग बहादुर shouts, they look at the नर्मदा, everyone looks out the window, जैसे लगभग वो बातचीत कर रहे थे तो बहादुर चिल्लाया, हे लुक एट द नर्मदा, कहते हैं देखो नर्मदा आ गई, एवरीवन लुक्स आउट द विंडो, सभी लोग खिड़कियों से देखने लगे। रूबी, वाओ इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज, ठीक है ना। अब रूबी कहती है देखो कितने ये कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, ठीक है ना। चलो गेस करते हैं कितनी चौड़ी है, अब वो बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत कर रहे हैं कि जो नर्मदा नदी है वो कितनी चौड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गोपी बोल रहा है, गोपी ओम एम मतलब 100 मीटर, वो गेस कर रहा है कि 100 मीटर, नो इट इज मच मोर, कांट से, फिर वो सोच रहा है नहीं ये इससे ज़्यादा भी है। विक्टोरिया, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, विक्टोरिया कह रही है ये हाफ किलोमीटर से ज़्यादा है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, मिस आशा, लुक एट इट इज रिटेन, वो कहती है लुक इट इज रिटेन द ब्रिज इज 756.82 meters long, so we can guess that Narmada must be about 500 wide at this place,
तो यहाँ पर जो मिस्टर आशा हैं वो कह रहे हैं कि देखिए जो ब्रिज पे पुल पे क्या लिखा हुआ है 756.82 मीटर्स लॉन्ग मीन्स जो ब्रिज की लंबाई है वो कितनी है 756.82 मीटर सो वी कैन गेस दैट तो यहाँ से हम गेस कर सकते हैं कि दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर वाइड एट दिस प्लेस इसलिए क्या जो नर्मदा है जो रिवर है नर्मदा रिवर वो 500 मीटर चौड़ी है ठीक है ना यहाँ इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जो ब्रिज होगा वो रिवर से क्या होगा थोड़ा बड़ा ही होगा तो क्या होगा 500 मीटर होगी जो नर्मदा है ठीक है ना। नेक्स्ट अब यहाँ पे पूछा गया वाज विक्टोरिया राइट विक्टोरिया ने क्या कहा था देखिए विक्टोरिया ने क्या कहा था इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर ठीक है ना विक्टोरिया ने कहा था ये क्या है हाफ अ किलोमीटर से ज़्यादा है किसकी जो जो नर्मदा रिवर है उसकी जो चौड़ाई है जो उसकी वाइड है वो क्या कह रही थी विक्टोरिया हाफ एन किलोमीटर से ये ज़्यादा है ठीक है ना। तो क्या विक्टोरिया सही है करेक्ट है ठीक है ना यही पूछा गया है। तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे मिस्टर आशा ने बताया है कि अबाउट 500 मीटर वाइड एट दिस प्लेस क्योंकि ब्रिज की लंबाई क्या है 756.82 मीटर तो हो सकता है कि विक्टोरिया राइट भी हो ठीक है ना क्योंकि 500 मीटर हो या 500 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है ना। तो कैन नॉट से ये सही तरीके से हम नहीं कह सकते हैं लेकिन मोर ओवर इट मे बी राइट लगभग वो सही भी है ठीक है ना। सदाब आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स अब यहाँ पे जो सदाब है वो कह रहा था मैं 500 मीटर को इमेजिन नहीं कर सकता तो मिस्टर आशा में उसकी टीचर ने कह रही हैं सी आवर बस इज अबाउट 5 मीटर लॉन्ग ठीक है जो अपनी बस है वो कितने मीटर लॉन्ग है वो 5 मीटर लॉन्ग है। इमेजिन हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज ठीक है ना। अब ये आशा बोल रही हैं उनकी टीचर बोल रही हैं कि जो ये अपनी बस है वो 5 मीटर लॉन्ग है ठीक है ना। अब इमेजिन करो कि हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज अब कितनी ऐसी बसें एक लाइन इस ब्रिज पर एक लाइन में खड़ी हो सकती हैं इमेजिन करिए ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि वाज विक्टोरिया राइट तो कैन नॉट से मोर इट मे बी राइट इस तरह इसका आंसर लिख देना था। और नीचे ये पूछा गया था कि एक जो ब्रिज के एक लाइन में कितनी बसेस खड़ी हो सकती हैं ठीक है ना जबकि एक बस की जो लेंथ की कितनी थी 5 मीटर थी ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन ब्रिज अगर जो बसों को लाइन में खड़ा किया जाए ब्रिज के ऊपर तो कितनी बसेस हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ बसेस तो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ ब्रिज मतलब ब्रिज की पुल की लंबाई लिखेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे लेंथ ऑफ वन बस जो वन बस की लेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ब्रिज की लेंथ कितनी थी 756.84 मीटर और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे 5 मीटर से क्योंकि लेंथ ऑफ वन बस की लेंथ कितनी है 5 मीटर ठीक है ना। तो 756.84 डिवाइडेड बाई 5 तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 151.368 ठीक है ना। तो 368 पॉइंट में तो उसको नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा अबाउट 151 ठीक है ना कितना आएगा अबाउट 151 आएगा तो इसका मतलब अबाउट 151 बसेस ठीक है ना। तो एक लाइन में ब्रिज के ऊपर एक सीधी लाइन में उस ब्रिज के ऊपर कितनी बसें आ जाएंगी 151 ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हैव यू ओवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज अबाउट हाउ मैनी मीटर लॉन्ग वाज इट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हैव यू एवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज क्या आपने कभी भी एक लंबे ब्रिज को पुल को क्रॉस किया है पार किया है और अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट और वो कितने मीटर लंबा था ठीक है ना। तो अगर आपने किसी ब्रिज को क्रॉस किया है तो लिख देना यस आई हैव ठीक है ना क्रॉस द लॉन्ग ब्रिज। तो फिर अगर वो
अगर जितने मीटर का हो, सपोज है 200 मीटर है, 300 मीटर है, कुछ भी तो लिख देना इट वाज 300 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना। इसका आंसर कैसे लिखोगे, यस आई क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज इट वाज 300 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना। वो जितने मीटर लॉन्ग हो उतने मीटर लिख दोगे। अगर ये नर्मदा वाला क्रॉस किया है तो इतना ही लिख दोगे 756.84, ठीक है ना। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यस आई क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज इट वाज 300 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट, एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, सभी लोग किस तरफ देखते हैं, रिवर की तरफ देखते हैं। नाउ अब मिस्टर राकेश द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। मिस्टर राकेश बात बोल रहे हैं, जो टीचर हम कह रहे हैं द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, जो वाटर लेवल है वो रिवर नर्मदा का वो इस समय क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है ना, बहुत ही लो है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज, ये कितना है, ब्रिज से 40 मीटर नीचे है, ठीक है ना। जो पुल है, जो ब्रिज है उससे कितना नीचे है, 40 मीटर। मिस्टर आशा बट इन द रेनी सीजन, मिस्टर आशा जो दूसरी टीचर है वो कह रही हैं बट इन द रेनी सीजन, ये बरसात के सीजन मौसम में द वाटर है राइजन, ठीक है ना, द वाटर लेवल है क्या, बढ़ आता है, ऊपर उठाता है। देन इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो द ब्रिज, और ये कितना हो जाता है, जस्ट 15 मीटर बिलो द ब्रिज, ये ब्रिज से सिर्फ 15 मीटर या 15 मीटर रह जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ, इन मीटर्स में पूछ रहा है। कह रहा है कि इस समय जो वाटर लेवल है और रेनी सीजन का जो वाटर लेवल, दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इस समय कितना है 40 मीटर और रेनी सीजन में कितना हो जाता है 15 मीटर। तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर देंगे 40 माइनस 15, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 25 मीटर, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल नर्मदा इन रेनी सीजन एंड नाउ कितना हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 मीटर। द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम, अब बच्चे क्या उस रिवर के बारे में, नर्मदा के बारे में कुछ समय के लिए बातचीत करने लगे, ठीक है ना। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 मीटर, इसको कैसे लिख लेना है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके कर लेना है, डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल एट नर्मदा इन रेनी सीजन एंड नाउ 40 माइनस 15 इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है ना। तो 25 मीटर आ जाएगा। तो आज की मैथमेटिक एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।